ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट में हमने एक फर्स्ट मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं वो देखा। साथ में हमने देखा कि वेरिएबल कैसे बनाया जाता है VAR से। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं क्योंकि आपने पाइथन पढ़ी हुई है। नेक्स्ट फिर वही आता है कि हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। पर यहाँ पर यूजर से इनपुट कैसे ली जाएगी? यहाँ पर इनपुट ली जाएगी कहाँ से? टेक्स्ट बॉक्स से। कहाँ से ली जाएगी? हाँ, एक टेक्स्ट बॉक्स से होती है और एक होता है कि एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल के आता है। तो अभी हम किसे लेने वाले? प्रॉम्प्ट बॉक्स से। उसको बनाएंगे कैसे? तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि स्क्रिप्ट टैग लगेगा। स्क्रिप्ट टैग आएगा ऊपर, आप वही मान के चलेंगे कि क्या ऊपर बॉडी टैग लगा हुआ है, हम अब स्क्रिप्ट ही लिखा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे आप वैर, VAR, बी छोटा है, आप कोई भी नाम ले लेंगे, जैसे n1 नाम का वेरिएबल ले लिया आपने, इज इक्वल टू, आप यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे, क्या इसका नाम होगा? प्रॉम्प्ट, PROMPT। ये प्री डिफाइंड है, मैंने नहीं बनाया। प्रॉम्प्ट फंक्शन लिया और यहाँ पर आपने एक मैसेज दे दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। क्या लिख दिया? एंटर फर्स्ट नंबर लिख दिया। जब आपने एंटर फर्स्ट नंबर लिख दिया तो क्या होगा? नंबर एंटर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, फिर आपने एक और लिया वेरिएबल वैर n2 इज इक्वल टू, क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर, ऐसे करेंगे। और यहां पर क्या किया मैंने? फिर एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल RES। ठीक है, यहां पर भी आपने सेमीकोलन लगा दिया RES, और यहाँ पे किया RES इज इक्वल टू n1 प्लस n2, और यहाँ पर कर लिया प्रिंट RES। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? यहाँ पर कोई नंबर डालेगा तो n1 में स्टोर हो जाएगा, और इसमें कोई नंबर डालेगा तो n2 में स्टोर हो जाएगा। मान लो 10 और 20 डाला गया है, दोनों ऐड होंगे और आंसर आना चाहिए क्या? 10 और मतलब 30। दिस विल बी द आंसर। पर अब इसको चला के जब आप देखोगे तो क्या होगा? क्या ये प्रॉम्प्ट बॉक्स कैसे खुलता है? ये ऐसे करके बॉक्स खुल के आएगा, पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। कहाँ पर? जो दैट इज व्हाट, जो वेब ब्राउजर है उस पर ये पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा, और वहां पे ऐसे करके टेक्स्ट बॉक्स सा बना होगा और ऊपर लिखा होगा एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे लिखा होगा बटन ओके या कुछ ऐसा करके ना। आप यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे 10, वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पर 20 ऐसे। ना वी वांट कि इनका क्या होना चाहिए, यहाँ पर सम हो जाना चाहिए 10 और 20 का 30, बट ऐसा होगा नहीं। इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? 10-20। ऐसा क्यों? 10-20 मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये दोनों चीजें कॉन्कैट हो रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं। क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है, ये प्रॉम्प्ट फंक्शन जो है, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। किस में इनपुट लेता है? स्ट्रिंग में। तो अब अगर आपने n1 में डेटा डाला है तो उसने 10 को ऐसे नहीं समझा नंबर, उसने 10 को क्या समझा है? स्ट्रिंग समझा है ऐसे, और 20 को भी स्ट्रिंग समझा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप किसी भी स्ट्रिंग, जैसे हेलो है और मान लो कोई बाय है, दो स्ट्रिंग्स हैं, इन दो स्ट्रिंग्स के बीच में अगर आप प्लस लगाते हैं तो क्या होता है? वो चीजें कनकैट होती हैं। क्या होती है? कनकैट, आपस में जुड़ती हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगी? हेलो बाय इकट्ठा ऐसे। अगर स्पेस दिया होगा तो स्पेस भी आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? हेलो बाय। तो नाउ व्हाट इज देयर, यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 प्लस 20। अब जो 10 था वो क्या था? एक स्ट्रिंग की फॉर्म में था। 10 वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, प्लस 20 वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या हुआ? 10-20 इकट्ठा क्या हो गया? 10-20 आपस में जुड़ गया। देखो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, क्योंकि 10 को क्या समझ रहा है? स्ट्रिंग। 20 को क्या समझ रहा है? स्ट्रिंग। 10-20 इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा ही ये हो रहा है। हम कहते नहीं नहीं, हमको कनकैट नहीं करना है, हमको तो ऐड करना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन आएगा इधर, यहाँ पे लिखेंगे आप क्या? PARSEINT, पार्स इंट। क्या लिखेंगे? पार्स इंट। और यहां पर भी क्या लिखेंगे? पार्स इंट, ऐसा लिखेंगे, और यहां पर बंद कर देंगे। ठीक है, सो पार्स इंट क्या है? पार्स इंट एक फंक्शन है। हाँ, वो आपको पता है ना, जिसने जावास्क्रिप्ट कर रहा है उसको नहीं पता। तो वहां पे इंट लगता था, यहाँ पे पार्स इंट फंक्शन है, PARSE
INT, P छोटा है I बड़ा है। तो पहले प्रॉम्प्ट लगाया, प्रॉम्प्ट के बाहर आपने पार्सेंट लगा दिया। अब क्या होगा, जो प्रॉम्प्ट है वो इनपुट तो स्ट्रिंग में ही लेगा, 10 जो एंटर करेगा, जो आप एंटर करेंगे 10 वो स्ट्रिंग में ही लेगा, बट बाहर क्या लगा हुआ है, पार्सेंट लगा हुआ है। तो वो जब पार्सेंट से टकराएगा, गेटिंग, तो क्या करेगा, उसको क्या बना देगा, इंटीजर। अब n1 में जो स्टोर होगा वो क्या होगा, इंटीजर। ऐसे क्या है फिर n2 है, इसमें क्या स्टोर होगा, जब आप इनपुट करेंगे सेकंड वैल्यू स्ट्रिंग लेगा, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर में। अब यहाँ पर अब जो है वो 30 आ जाएगा। दिस इज हाउ, इस तरीके से वी कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। इस तरीके से हम यूजर से वैल्यूज ले सकते हैं। गेटिंग, कमेंट करना है तो एक होता है कमेंट, एक ऐसे ऐसे होगा, 2 फॉरवर्ड स्लैश ऐसे लगाएंगे, तो ये एक लाइन पूरी कमेंट होगी, दूसरी नहीं होगी। अगर सारा करना है प्रोग्राम कमेंट, तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश और ऐसे लगाएंगे स्टार एस्टेरिस्क, शुरू यहाँ पे होगा, जहां तक कमेंट करना है ये। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाएगा, मतलब पूरा कमेंट हो गया ये। इसे कहेंगे मल्टी लाइन कमेंट, कि एक से ज्यादा लाइंस कमेंट हो गई। ठीक है, तो ये है फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क फॉरवर्ड स्लैश। और सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आपके 2 फॉरवर्ड स्लैशेस होंगे, तो सिर्फ एक ही लाइन कमेंट होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। गेटिंग, राइट ऑन दिस।